नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम मोदी ने वैक्सीनेटर्स को पत्र लिखकर दी बधाई। कहा कि आने वाली पीढ़ी इस उपलब्धि पर करेगी गर्व। 3 रुपए किलो हुआ टमाटर का भाव, मंडी में फिर नहीं बिका तो किसानों ने हाईवे पर फेंका। यूपी की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए विदेश दौरे पर जाएगी योगी सरकार। दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर पर बोले अखिलेश यादव, बुलडोजर उल्टा भी चलता है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे आ रहे 3 विमानों का रास्ता बदला गया, 40 उड़ानों में हुई देरी। रेस्टोरेंट और होटल में खाना खाने पर अब देना होगा सर्विस चार्ज। हाई कोर्ट ने पुराने फैसले पर लगा दी रोक। रुपए में गिरावट से बढ़ सकती है महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ सकते हैं दाम, विदेश में पढ़ना और घूमना भी हो सकता है महंगा। वर्क फ्रॉम होम पर सरकार की नई गाइडलाइन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लोग अब 1 साल तक घर से कर सकेंगे काम, 50% कर्मचारी को मिलेगी सुविधा। केंद्रीय विभागों में खाली पड़े करीबन 10 लाख पदों पर होगी भर्ती, सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों का अब सपना होगा पूरा। उद्धव ठाकरे ने खोया सांसदों और विधायकों पर नियंत्रण, क्या खत्म हो जाएगी बाल ठाकरे की विरासत। अगस्त में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, ब्रांच जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देखें। सौरव गांगुली भारत की तरफ से फिर उतरेंगे खेलने, टूर्नामेंट में सहवाग के साथ ले सकते हैं हिस्सा। शिवसेना सांसद का बड़ा खुलासा, उद्धव ठाकरे खुद चाहते थे भाजपा से गठबंधन, पीएम मोदी से भी हुई थी बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिकों ने बनाई नई वैक्सीन, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ देती है शानदार सुरक्षा। 80 को टच करते ही एक्शन में, रुपए को बचाने के लिए आरबीआई ने बनाया है बड़ा प्लान। जेईई मेंस का दूसरा चरण स्थगित, अब 25 जुलाई को होगी परीक्षा। श्रीलंका की राह पर है चीन, ग्रोथ रुकी, भारी बिजली संकट और दिवालिया होते बैंक दे रहे हैं खतरे के संकेत। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी बसपा, मायावती का है ये बड़ा प्लान। गौतम अडानी बने दुनिया के चौथे बड़े सबसे रईस, साल भर में दुगनी हुई है इनकी संपत्ति। शिंदे सरकार गैरकानूनी, इसे बने रहने का कोई हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की दलील। अब 1 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। 5% जीएसटी के बाद अब अमूल ने दिया आम आदमी को बड़ा झटका, दूध दही और लस्सी के रेट बढ़ाए। टमाटर के भाव 1 महीने में 29% तक घटे, अब प्याज को सस्ता रखने के लिए सरकार उठा रही है कदम। दिल्ली और यूपी के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, अब देश के कई हिस्सों में जमकर बरसेंगे बदरा। कोरोना मामलों में फिर से आई तेजी, बीते 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि 40 संक्रमितों की मौत। रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। यूरोप में गर्मी का तांडव, सड़कें टूट रही, रनवे पिघल रहे, स्पेन और पुर्तगाल में 1000 लोगों की मौत। जीएसटी को राहुल ने बताया गब्बर की रेसिपी, बोले कि कम बनाओ कम खाओ, जुमले के तड़के से भूख मिटाओ। एलन मस्क को हो सकती है जेल, ट्विटर डील को लेकर आया है बड़ा अपडेट। शिवसेना में बगावत, सत्ता उद्धव की गई, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के लिए टेंशन। सीएपीएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी, नित्यानंद राय ने सदन में दी है इसकी जानकारी। रूसी गैस नहीं मिलने से बिगड़ रहे हैं यूरोप के हालात, रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई, यूरोप 20 साल में सबसे निचले स्तर पर। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि 10 दिनों में नहीं किया ये काम तो अटक जाएगा आपका पैसा, लिस्ट में चेक कर सकते हैं आप भी अपना नाम। आपको बता दें कि केंद्र सरकार किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत साल में 3 बार पैसे डालती है। सरकार की तरफ से 11वीं किस्त जारी कर दी गई है और अब किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले महीने सरकार किसानों के खाते में पैसे डाल सकती है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के खाते में पैसे डालती है। अगर आपने भी अपना पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें इस बार ई-केवाईसी अपडेट कराना होगा। अगर किसी ने ई-केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो रकम खाते में नहीं आएगी। 31 जुलाई 2022 से पहले आपको भी ई-केवाईसी करवानी होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आप इससे पहले अपना ई-केवाईसी जरूर से करवा लें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज लगाने से रोकने वाले दिशा निर्देश पर लगा दिया रोक। आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने होटलों और रेस्टोरेंट को खाने के बिलों पर स्वतः ही सेवा शुल्क लगाने से रोकने वाले हालिया दिशा निर्देशों पर बुधवार को रोक लगा दी।
आपको बता दें कि इसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA के 4 जुलाई के दिशा निर्देशों को चुनौती देते हुए इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत बताया। और आपको बता दें कि अदालत ने आदेश दिया है कि मामले पर विचार करने की जरूरत है और अगली तारीख तक इस पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अगस्त में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। ब्रांच जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देखें। आपको बता दें कि अगस्त में बैंक से जुड़ा अगर कोई भी आपका काम है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको बता दें कि आपके जो भी काम है आप अपनी डायरी में नोट जरूर कर लें, समय से पूरा भी कर लें, क्योंकि अगले महीने 13 दिन बैंक बंद रहेंगे और इस बार अगस्त में अलग अलग राज्यों को मिलाकर कुल 13 दिन की छुट्टी रहेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने राज्य की छुट्टी को चेक करें और उसके मुताबिक बैंक जाने का प्लान बनाएं। और आपको बता दें कि 1 अगस्त को गंगटोक में बैंक बंद होगा, जबकि 7 अगस्त को रविवार है, पूरे देश में बैंक बंद होगा। 8 अगस्त को मुहर्रम है, इस दिन जम्मू कश्मीर में बैंक बंद होगा। 9 अगस्त को चंडीगढ़, देहरादून और गुवाहाटी समेत कई जगहों पर बैंक बंद होगा। और 11 अगस्त को रक्षाबंधन है, इस अवसर पर भी पूरे देश में बैंक बंद होगा। 13 अगस्त को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक बंद होंगे। 14 अगस्त को रविवार है, इस दिन भी बैंक बंद होगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, इस दिन देश के सभी बैंक बंद होंगे। 16 अगस्त को भी बैंक मुंबई और नागपुर में बंद होगा। 18 अगस्त को जन्माष्टमी है, इस दिन देश भर में बैंक बंद होगा। 21 अगस्त को रविवार है, बैंक बंद होगा। 28 अगस्त को भी रविवार है, इस दिन भी बैंक बंद होगा। वहीं 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बैंक बंद होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गौतम अडानी बने दुनिया के चौथे सबसे रईस आदमी। साल भर में दुगनी हुई है इनकी संपत्ति। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। बिल गेट्स ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो अपनी कुल संपत्ति में से $20 अरब का दान परोपकार के कार्यों के लिए करेंगे। और आपको बता दें कि गौतम अडानी की कुल संपत्ति $115.3 अरब है। वहीं बिल गेट्स की टोटल नेटवर्थ का आकलन करें तो $104.2 बिलियन किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 5% GST के बाद अब अमूल ने दिया आम आदमी को बड़ा झटका। दूध, दही और लस्सी के बढ़ा दिए दाम। आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट पर 5% GST लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब अमूल कंपनी ने दूध, दही, छाछ और फ्लेवर्ड मिल्क समेत कई प्रोडक्ट्स के रेट में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने बताया है कि नए रेट्स 19 जुलाई 2022 से लागू हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पैक्ड प्रोडक्ट पर लगाई गई 5% की GST के बाद ही कीमतों में इजाफा किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सरकार की GST पर सफाई। वित्त मंत्री ने 11 सामानों की लिस्ट जारी की, बोली कि खुले में आटा, चावल और दाल बेचने पर नहीं लगेगा टैक्स। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन सामानों की एक लिस्ट जारी की है जिन्हें लूज बेचे जाने पर कोई GST नहीं लगेगा। प्री पैक्ड अनाज, चावल, आटा और दही जैसे खाद्य पदार्थों पर 5% GST लगाने का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये फैसला पिछले महीने GST परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया था, जिसमें कि गैर बीजेपी शासित राज्य भी मौजूद थे। यहाँ पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा कि क्या ये पहली बार है जब इस तरह से खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया जा रहा है? नहीं, राज्य GST से पहले की व्यवस्था में भी खाद्य पदार्थों से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री के अनुसार आटा, चावल और दाल के अलावा राई, मक्का, रवा, ओट्स, गेहूं, बेसन, मुरमुरे और दही या फिर लस्सी, इन सभी पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, पर बशर्ते ये खुले में बिक रही हो। यानी कि खुले में ये चीजें अगर बिकती हैं तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राज्यों के 115 जिलों में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। केंद्र ने की समीक्षा बैठक, राज्य को दिए कई निर्देश। आपको बता दें कि देश के 9 राज्यों में स्थित 115 जिलों में केंद्र की तरफ से कोरोना के हालातों की समीक्षा कराई गई। इसके अनुसार कोरोना मामलों और पॉजिटिविटी में बढ़त दर्ज की गई है। साथ ही टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में कमी को लेकर सचेत भी किया गया है। और केंद्र ने राज्यों से हर दिन की मॉनिटरिंग करने के साथ ही रिपोर्ट जमा कराने के लिए भी कहा है। इसके अलावा केंद्र ने लोगों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस लाने की भी जिक्र किया और कहा कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है उन्हें बूस्टर खुराक लेनी चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश में जल्द शुरू होगी डिजिटल करेंसी। थोक और खुदरा क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से हो रहा है इस पर काम। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा योजना को चरणबद्ध तरीके से थोक और खुदरा क्षेत्रों में लागू करने की प्रक्रिया में है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में CBDT को शुरू करने की घोषणा। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर।